नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप याद रखिए कि ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है और आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे वाइब टेलीविज़न का जो नंबर आता है उस पर आप फ़ोन करके अगर मुझसे या मेरे मेहमान से कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सवाल का जवाब दें। नाज़रीन, ये हमारा रमज़ानुल मुबारक से पहले आखिरी प्रोग्राम है और रमज़ान के महीने में ग़िज़ा से और दवा से वाबस्ता बहुत सारे सवालात और तशवीशात लोगों के जहन में होती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि वो अपनी दवा किस तरह लें, अक्सर पूछते हैं कि रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, अगर रोज़ा रखना है तो कोई ख़ास परहेज़ करने की ज़रूरत है कि नहीं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि क्रॉनिक बीमारियों से डील कर रहे होते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की या शुगर की या गुर्दे की या जिगर की बीमारी हो। तो आज हमने सोचा कि ये प्रोग्राम जो है उसमें इस मौजू पे गुफ्तगू करें और जिस माहिर को मैंने आज दावत दी है इस गुफ्तगू के लिए वो कराची के एक मायनाज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सईद महर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे आने का। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो नाजरीन स्पेशलिस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ और हार्मोनात के जो बीमारियां होती हैं उनसे वाबस्ता उनसे डील करते हैं। तो डॉक्टर साहब से डायबिटीज़ पे ही शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब बेहिसाब ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं हमारे मुल्क में और इस शहर में, और रमज़ान के अंदर अक्सर को बड़ी तशवीश होती है और फ़िक्र होती है कि रमज़ान में क्या ख़ास परहेज़ करें। वैसे तो आमतौर पर एक उनको आदत बन गई होती है कि उन्होंने अपना प्लान बनाया होता है। और सबसे पहले सवाल तो बल्कि मैं ये करूँगा कि जो ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं ये रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और सब रख सकते हैं या कुछ रख सकते हैं, तो अगर इस पे ज़रा कुछ नाजरीन को हमारे कुछ आप बताना पसंद करें। जी डॉक्टर सलमान, बहुत शुक्रिया आपके दावत का। पहला तो ये कि मेजॉरिटी जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो वो मेजॉरिटी उनकी रोज़ा रख सकती है। सही। नाज़रीन को बताएंगे डॉक्टर साहब कि ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 की डायबिटीज़ वो होती है डॉक्टर सलमान जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलाज जो है शुरू से पहले दिन से ही जो है वो इंसुलिन पे होता है, जिनमें दिन में 3 से 4 मरतबा इंसुलिन लगती है। बहुत यंग एज से, जवानी से ही जो है वो डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। टाइप 2 की डायबिटीज़ वो होती है जिसमें 90% केसेस में शुरू में तो हम गोलियां देते हैं और एक्सरसाइज के लिए कहते हैं, आगे चल के उन लोगों को भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो इकसाम होती है। मैच्योरिटी ऑनसेट होती है, यूजुअली यंग एज में नहीं होती लेकिन आगे चल के। लेकिन आजकल खाने पीने की वजह से हम यंग एज में 20-22 साल में भी टाइप 2 की डायबिटीज़ देख रहे हैं। तो यूजुअली इसका शुरू में इलाज जो होता है वो गोलियों दवाइयों से होता है। तो ये दो मेन इकसाम है। तो इसमें जो टाइप 2 वाले मरीज हैं वो तो बिल्कुल आराम से जो है वो रोजा रख सकते हैं, चाहे वो इंसुलिन पे हो चाहे वो दवाइयों पे हो। सही, ये बिल्कुल रख सकते हैं। टाइप 1 के जो मरीज हैं जो दिन में 3 से 4 मरतबा इंजेक्शन लगाते हैं उनको हम कहते हैं कि जी आप रोजा ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि रमजान का महीने के कुछ इस तरह सिलसिला होता है कि जी हमने सहरी करनी है, इफ्तार करनी है, तो पूरे दिन में बीच में वो दवाई नहीं ले सकता। तो इसकी वजह से टाइप 1 वाले के लिए जो 3 या 4 मरतबा इंसुलिन लेता है उसके लिए मुश्किल है, हम मना करते हैं। लेकिन टाइप 2 वाले अक्सर 2 मरतबा इंजेक्शन, अगर इंसुलिन भी लेते हैं तो वो 2 मरतबा लेते हैं, या दवाइयाँ भी लेते हैं तो यूजुअली सुबह में लेते हैं और शाम में लेते हैं। तो उनको आराम से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और मेजॉरिटी उनमें से मोर देन 90% में कहूँ कि लोग रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो आपने फरमाया कि टाइप 1 के लिए मुश्किल है रोज़ा रखना, टाइप 2 में 90% रख सकते हैं। टाइप 2 में वो कौन से 10% हैं जो टाइप 2 में भी नहीं रख सकते? टाइप 2 में वो लोग रोजा डॉक्टर सलमान नहीं रख सकते जिनके गुर्दे का फंक्शन सुस्त है। अगर उनके डॉक्टर ने उनका सीरम क्रिएटिनिन चेक किया हुआ है, उनको ये कहा हुआ है कि जी आपके गुर्दे का फंक्शन सुस्त है, ऐसे लोग जो है ना वो रोजा नहीं रख सकते। तो मतलब इससे ये आपके इस बयान से ये मतलब पता होता है कि रमजान से पहले एक दफा कम से कम अपने गुर्दों का फंक्शन सारे डायबिटिक जरूर चेक करा लें अगर रोजा रखने की सोच जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक रूटीन होना चाहिए, यूरिया क्रिएटिनिन करा लें, जरूर करवाना चाहिए। क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है तो फिर रोजा रखना इनके लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। और इसके अलावा, और ये आपने कहा कि 10% होंगे टाइप 2 के, बाकी सब रख सकते हैं। ये तो बात तय हो गई कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता। अब ये बताइए जो रोजा रख रहे हैं टाइप 2 डायबिटिक्स, 90% जो टाइप 2 के हैं, तो इनको क्या कोई ख़ास परहेज़ करने की ज़रूरत है? कोई अपने डाइटरी पैटर्न, ग़िज़ा के जो तरीक़ाकार है, पैटर्न है, उसको बदलने की ज़रूरत है? जैसे आम ज़िंदगी में खाते पीते हैं
वैसे ही चलते रहें, सिर्फ यह है कि मतलब दोपहर का खाना नहीं होगा, सहरी होगी और इफ्तार होगी? नहीं, इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां आती हैं। पहली बात तो ये कि जो भी डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा रखना चाहता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिले और अपने, जैसे अब आपने अभी फरमाया कि जी सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया करवा के, या कुछ ब्लड के जो टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रमज़ान से पहले उनका ब्लड शुगर कैसा है, उसके साथ अगर अपने डॉक्टर से जाके मिलेंगे तो वो उनको एक तो दवाइयों का जो इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि सहरी पे नहीं लेनी चाहिए, उसको हम कहते हैं कि जी आप अफ्तार पे लें। तो उनकी जो करंट ब्लड शुगर होती है और करंट उनकी जो दवाइयां होती हैं उनमें उनके डॉक्टर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो कौन सी वो दवाइयां हैं जो कि सहरी पे नहीं लेनी चाहिए? सल्फोनाइल यूरिया जैसे होता है, ठीक है, जो सल्फोनाइल यूरिया में बहुत सारी दवाइयां जो बहुत से नामों से आती हैं, हम उसके लिए कहते हैं कि वो यूजुअली सहरी पे नहीं लेनी चाहिए। वो क्यों है? वो इसलिए कि वो ब्लड शुगर को एकदम से कम करती हैं और जिसके खाने के कुछ टाइम के बाद 2, 4, 6 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। रूटीन में तो हम कहते हैं कि जी आप दोपहर का खाना भी खा लें, दवाई खाने के 3 घंटे के बाद कोई स्नैक भी ले लें, लेकिन रमजान में रोजे में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सल्फोनाइल यूरिया है उनको हम कहते हैं कि सहरी पे जो है हम अतल इम्कान कोशिश करते हैं कि मरीज की हालत देके उसको अवॉइड करते हैं। तो मतलब अगर कोई मरीज रेगुलरली रूटीनली सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है तो वो सहरी पे लेने की जगह फिर इफ्तार पे ले? जी, उसको इफ्तार पे ले ले। सहरी पे क्या दवा लेगा? सहरी पे डिपेंड करता है कि जी मरीज की बाकी दवाइयां किस तरह। कुछ मरीज जैसे सल्फोनाइल यूरिया के साथ कुछ और भी दवाइयां होती हैं जिनमें एक मेटफॉर्मिन भी है, DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, वो उनमें से कुछ और दवाइयां भी हैं। तो वो दवाइयां ऐसी होती हैं जो शुगर को कम नहीं करती, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती। तो ऐसी दवाइयां जो है हम कहते हैं कि जी उनको सहरी पे लेना चाहिए और फिर शाम में जो है बाकी उनकी जो दवाइयां हैं वो इफ्तार पे लेना चाहिए। ठीक है। सो मतलब आपके गुफ्तगू से ये निकला कि पहले तो ये कि टाइप 1 वाले रोज़ा ना रखें। जी बिल्कुल। टाइप 2 के अंदर 10% लोग शायद हो सकते हैं जो रोज़ा रखना जिनके लिए मुनासिब ना हो। ये वो लोग होंगे जिनके गुर्दे का फंक्शन जो है, गुर्दे का काम जो है वो सुस्त पड़ चुका है या मुतासिर हो चुका है। जी बिल्कुल। और बाकी 90% रख सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसके अंदर दवा का जो पैटर्न है उसमें कुछ तब्दीली करनी पड़े। कुछ दवाइयाँ जो आमतौर पे सुबह और शाम दोनों लेते थे, अब वो शायद सहरी के वक्त लेना मुनासिब ना हो। जी बिल्कुल। और थोड़ी तब्दीली लाना पड़ेगी। इसके अलावा कोई और परहेज़ कि सहरी में क्या खाएं या इफ्तार में क्या खाएं? इसलिए कि इफ्तार में तो ख़ास तौर पे हमारी बहुत ही चिकनी तली चीज़ों की ग़िज़ा हो जाती है इस महीने में। पहला तो सबसे मशवरा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये होता है कि वो सहरी जितनी देर से कर सकते हैं उतनी देर से करें और बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है। चाहे वो अफ्तार हो चाहे वो सहरी हो, उसमें उसका इस्तेमाल ना हो। दूध का इस्तेमाल जो है वो सहरी पे अगर कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है और ज़रूरी भी है। शाम के खाने में भी इसी तरह से कि हमारे दस्तरखान पे बहुत सी चिकनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, शरबत भी होते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज़ शरबत या इस तरह की चीज़ें तो कतई ना लें, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो उनमें से अगर थोड़ी सी किसी ने चख ली या एक मुनासिब मिकदार में ले ली तो वो तो शायद ले सकते हैं, लेकिन उनको वाफर मिकदार में इस्तेमाल करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो वो जो उनका रूटीन का परहेज़ होता है मीठे से, वो तो फिर भी रमज़ान के दौरान भी जारी रहेगा। ठीक है। और इफ्तार के बाद, इफ्तार और सहरी के बीच में कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगा? सल्फोनाइल यूरिया इफ्तार पे इन्होंने ली, जैसे आपने कहा कि उसके 4-5 घंटे बाद थोड़ी हाइपो होते हैं, तो उस वक्त कुछ एक स्नैक लेने की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल। अब इसमें कुछ ये होता है कि जी अगर आप वो हमारे पेशेंट जो हम अक्सर ये कहते हैं कि जी डायबिटीज़ का जो आधा इलाज है वो एक्सरसाइज भी है। तो अब रमज़ान में ये होता है कि जी पूरे दिन में तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि आप रोज़े से होते हैं, दवाइयाँ ली हुई होती हैं। तो हम कहते हैं कि जी रमज़ान में रोज़े के दौरान तो एक्सरसाइज ना करें, लेकिन अफ्तार के बाद अगर आप तरावियाँ पढ़ते हैं तो वो आपकी एक्सरसाइज के बराबर हो जाता है। सही। तो उस दौरान अच्छी बात यह है कि कोई ना कोई मीठी चीज़ अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अपने दवाइयाँ अफ्तार पे ली हुई होती हैं। तो ऐसा ना हो कि तरावियाँ के दौरान या अगर कोई पेशेंट तरावियाँ नहीं पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे के बाद हो सकता है उनकी शुगर लोअर साइड पे जाए, तो उनको किसी स्नैक की या किसी छोटी से चीज़ की ज़रूरत पड़े। अच्छा, आजकल चूँकि गर्मियों के महीने और ये रोज़ा भी लंबा है कि 13, 14, 15 घंटे का रोज़ा होने वाला है, तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन का काफ़ी इम्कान है। तो इस पे कोई खास परहेज सहरी पे और इफ्तार पे इनको करने की ज़रूरत है डायबिटिक्स को? बिल्कुल जी, ज़रूर। पहला काम तो ये कि सहरी पे भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए और अफ्तार और उसके बाद जब तक आप जाग रहे हैं उस टाइम पे भी पानी का इस्तेमाल जो है ना वो ख़ास तौर से गिन के, कभी कभी आपको प्यास नहीं लगती लेकिन आप डायबिटिक हैं, आपको पता है कि आपको पानी की ज़रूरत है, तो पानी का इस्तेमाल दोनों सूरतों में ज़्यादा होना चाहिए।
अच्छा ठीक है, तो अब ये तो मेरे ख्याल से हो गया जो कि पेशेंट से डायबिटिक। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर सईद। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है जिसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अब वो अगर टैबलेट्स वगैरह अपनी लेता है और दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा मेडिकेशन लेता है, कोई पेशेंट है जिसे गुर्दे की बीमारी है, या कोई पेशेंट है जिसे जिगर की बीमारी है, तो फिर इनके लिए क्या मशवरा होगा, क्या